लेकिन सत्ता में आके ये लोग अपने लोगों का काम करने लगे, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने लगे और हम लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज लोग, चुन जाति के शिकार लोग परेशानी की जिंदगी जीने लगे। मैं चाहता हूं कि जो जिंदगी हमारे लोग ऑस्ट्रेलिया में जी रहे हैं, ऑस्ट्रिया में जी रहे हैं, इटली में जी रहे हैं, यूरोप में जी रहे हैं, पूरे अमेरिका में जी रहे हैं, कनाडा में जी रहे हैं, हॉलैंड में जी रहे हैं, नीदरलैंड में जी रहे हैं, ऐसी जिंदगी की व्यवस्था भारत में नहीं हो। लेकिन ये तभी संभव है जब राजनीतिक शक्ति हमारे पास हो। अगर राजनीतिक शक्ति भाजपा और कांग्रेस के पास रहेगी तो हम लोग इज्जत की जिंदगी देश में नहीं जी सकते। इस बात को आप लोग मेरी ध्यान रखना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और राजनीतिक सत्ता जिनके पास है उनके लोग हजारों हजारों करोड़ लाख रुपए लेके भाग जाते, उनके लोग उनके पूंजीपतियों के लाखों लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते। लेकिन अगर आपका 10,000 रुपए का बिल भी बाकी हो तो 10,000 रुपए का बिल भी अगर आप नहीं दोगे तो मुकदमा लिख के आपको जेल भेजने का काम सरकार कर देगी और आपके घर की कुर्की भी करा देगी। आप किसानों का, मजदूरों का हाल देख लो, आज नौजवानों का हाल देख लो, देश में क्या है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये है, आप समर्थन करके बताना कि आप इस पर सहमत हो या नहीं हो। बताओ, जातिवार जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? साथ साथ इस देश में जातिवार जनगणना के साथ साथ जितने भी सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, जहां से हमारे खिलाफ लगातार फैसले आते हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो और कोई सरकारी संस्था हो, सब लोग सब जगह पर आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? और आवाज उठा के बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बहुत अच्छी बात। साथ साथ हमारी ये भी मांग है जो मैंने पार्लियामेंट में भी उठाई कि निजी क्षेत्रों में आप इस बात को समझो गौर करके, इस देश में 2% सरकारी नौकरियां, कितने परसेंट? जोर से बताओ। 98% प्राइवेट सेक्टर है। कुछ ऑर्गेनाइज है, कुछ अनऑर्गेनाइज है। आप ये देखो, 2% है, लेकिन 98% पे पुरानी सत्ता वाले लोग और आज की सत्ता वाले लोग साथ की तरह कुंडली मार कर बैठे हैं। ना वहां SC/ST के लोगों का कोई प्रतिनिधित्व है, ना OBC के लोगों का है, ना ही मुस्लिम लोगों का है। तो हमारी मांग ये भी है कि अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ साथ हमारी ये मांग है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन भी इस देश में लागू होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड के लोगों के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन भी सरकारी संस्थानों में लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए? बताओ, जोर से बताओ। हमारी यही मांग है कि मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू नहीं होगी तब तक पिछड़े वर्ग के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी और सम्मान नहीं मिलेगा। हमारी ये भी मांग है, सरकार कह रही है कि क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए और जज साहब भी कह रहे हैं क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में पूछा कि भारत में कितने शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग अरबपति बन गए, इसका डाटा आपको सार्वजनिक करना चाहिए, आर्थिक आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। तब हमें पता लगेगा कि क्रीमी लेयर की स्थिति में हम आए या नहीं आए। आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं आपको बताता हूं, आज भी बहुत सारे पदों को NFS करके, नोट काउंटेबल करके हमारे योग्य लोगों को नौकरी से निकालने का काम ये सरकारें करती है, क्योंकि कलम की ताकत उनके हाथ में होती है। जिनकी राज सत्ता पे कब्जा होता है, हमारे लोगों का राज सत्ता पे कब्जा नहीं है, इसलिए सारी योजनाएं हमारे खिलाफ लगती हैं।
जिस पर मैं गौर कर रहा हूं, सरकार ने कहा, मैं आज इस पर भी बोलूंगा। आज अगर मैं इस पर नहीं बोलूंगा तो हमारे लोगों को पता ही नहीं लगेगा देश में क्या हो रहा। सरकार ने कहा कि वर्गीकरण लागू होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब आरक्षण पे हमला होता है, जब और किसी तरीके से आरक्षण को खत्म किया जाता है, जब गांव-गांव जाके लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है, तब जिन जातियों को आज सरकार के इशारे पे गाली दी जा रही है, उनको ही उन्हीं की जिम्मेदारी मान के लोग घर में बैठ जाते हैं कि भाई यही आरक्षण की रक्षा करेंगे, यही अधिकारों की रक्षा करेंगे। लेकिन सच ये है, अगर सरकार की मंशा वर्गीकरण के जरिए वास्तविकता में निचले पायदान पे बैठे अंतिम व्यक्ति को ऊपर उठाने की होती, तो जिस तरह से 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, 10% आरक्षण की व्यवस्था DSC